लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर भूमाफियाओं के खिलाफ गरजे। लोनी बलरामनगर नसबंदी कॉलोनी के पास शमशान घाट की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने की बात सुनते ही लोनी विधायक ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा। वहीं लोनी तहसीलदार सहित लोनी पटवारी व पुलिस प्रशासन एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी शमशान घाट की 4 बाउंड्री कराकर जल्द भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बात कही। अधिकारियों ने नंदकिशोर विधायक को दिया कार्यवाही का आश्वासन। वही अधिकारियों ने कहा कि जल्द होगी भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही। सरकारी भूमि को कराया जाएगा कब्जा मुक्त। वही लोनी में जहां भी सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है, उन सभी जगहों को कब्जा मुक्त कराकर उनकी तारबंदी कर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लोनी पुलिस प्रशासन तैयारी कर रहा है। सर, आज आप शमशान घाट पर आए हैं और यहाँ कब्जा किया जा रहा था भूमाफिया द्वारा। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि लोनी के अंदर अभी जैसा तहसीलदार साहब बता रहे थे कि लोनी में भूमाफियाओं के कारण जो जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनी जिसमें सैकड़ों मर्डर हुए और लोनी का इतिहास कलंकित किया। लोनी लोग आना नहीं चाहते थे, लोग पलायन कर रहे थे। उस चीज़ को रोकने के लिए हम दिन रात लोगों के बीच में लगे, हमें थ्रेट भी हुई, लेकिन हम लोनी के 18 लाख नागरिकों को, भाई बहनों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक एक इंच ज़मीन जो लोनी की जनता की है, लोनी की जनता के लिए, जिसमें पार्क, कॉलेज, म्यूजियम और जो तमाम हाईटेक जो हम सिटी बनाना चाहते हैं लोनी को, वो चीज़ें बननी है। उसके लिए ज़मीन को, एक एक इंच ज़मीन को खाली कराया जाएगा। मैं स्वयं जाकर कराऊँगा और मैं जो अधिकारी हैं, खासतौर से जिलाधिकारी गाजियाबाद और लोनी के जितने भी हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि वो लगातार हमारे साथ जहां भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोनी के अंदर भूमाफियाओं ने वो हाल किया है कि जहां भी हाथ डालते हैं वहीं सरकारी ज़मीन पर कब्जा मिलता है। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन लोग भरोसा रखें कि लोनी के अंदर एक एक इंच भूमि को खाली कराया जाएगा। जो भूमाफिया हैं वो जेल में जाएंगे और उन पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। कोई भूमाफिया लोनी के अंदर बचेगा नहीं, किसी के लिए कोई स्थान नहीं है भूमाफिया के लिए। अभी जीडीए के, वन विभाग की और तमाम नगर पालिका की जितनी ज़मीन कब्जा की गई हैं, उन सबको खाली कराने के लिए एडीएम एलए के अध्यक्षता में कमेटी बन चुकी है। भूमाफिया मेरे द्वारा आपके माध्यम से इस बात को सुन लें कि एक भूमाफिया नहीं बचेगा। अगर उन्हें जान बचानी है, ज़मीन खाली करके भाग जाएं और शरणागत हो जाएं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि आगे से हम गलती नहीं करेंगे, नहीं तो जेल जाएंगे और बचेंगे नहीं। ये माननीय विधायक जी द्वारा सुबह अवगत कराया गया और सूचना मिली कि भाई शमशान पर जो है कब्जा हो रहा है। तो यहाँ पे आकर के माननीय विधायक जी खुद यहाँ आए और सबको निर्देशित किया कि पहुँच के देखा जाए। तो ये सही पाई गई सूचना कि तालाब पे कुछ अराजक तत्वों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विधायक जी खुद बहुत सक्रिय हैं इस भूमाफियाओं के प्रकरण में। तो जैसे ही उन्हें सूचना मिली वो खुद भी आए और हम लोग को भी निर्देशित किया कि भाई इन सब चीज़ों को जो है रोक लगाई जाए और हम लोग आगे जो है पूरी दृष्टि रखेंगे कि इस तरीके का कोई कब्जा जैसे ही संज्ञान में आता है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सर, बार बार कब्जे की बात सामने आ रही है और उसमें विधायक जी का अहम रोल रहता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई सम्मिलित होता है इन लोगों के साथ, भूमाफियाओं को? भूमाफिया या लोकल भूमाफिया, जैसा कि आप जानते हैं कि लोनी का इतिहास ही रहा है कि इस तरीके के कब्जों को जब से हमारी भाजपा सरकार आई और माननीय विधायक जी आए तब तक इस तरीके के कब्जों पे बहुत हद तक रोक लगी है। अगर आप पिछली सरकारों से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि बहुत हद तक रोक लगी है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी के प्रयासों से अब जो भी इस तरीके की भूमि खाली कराई जाएगी उस पर कटीले तारों से घेरबंदी किए जाने की जो है व्यवस्था हो चुकी है। डीएम साहब द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। आगे से जो भी ज़मीन खाली कराई जाएगी उसको कटीले तारों से घेर दिया जाएगा। सर, ये जो कब्जाधारी हैं भूमाफिया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ जो है पहले तो कब्जा हटा लिया जाएगा, फिर इनकी ज़मीन देखी जाएगी कहाँ पे है और किसने इनको बेची, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। कैसा था, क्या बदलाव है? लगातार आप भी सक्रिय हैं क्षेत्र में और ये जो भूमाफियाओं द्वारा जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे लोनी की आवाम को? मेरा कहना ये है कि यहाँ 17.5 बीघा ज़मीन शमशान घाट की है और 17.5 बीघा तालाब की है। ये 36 बीघे ज़मीन शमशान और डाबर तालाब की है और यहाँ पर जो है ये बहुत पहले से, जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से तो किसी ने घेरी नहीं है, लेकिन उससे पहले जो लगातार सरकार आई है मिलजुल करके सबने ज़मीन को घेरा है। अभी विधायक जी ने भी बताया, हमारे तहसीलदार साहब ने भी बताया, भाई ये व्यवस्था जो है ये तो सरकार की है, इस व्यवस्था को देखें। बाकी शमशान घाट की जो बात है विधायक जी ने इसके लिए अपने प्रयास से जिस सड़क पर आप खड़े हैं ये विधायक जी की देन है और जो भी ये कार्य हो रहा है
इसमें विधायक जी का बहुत सहयोग रहा है। और आज आप खड़े हैं, यहाँ आते थे आप लोग सब लोनी के ही लोग हैं, बाहर के नहीं हैं। यहाँ मुंह ढकना पड़ता था, जब किसी सबको लेकर के आते थे तो यहाँ मुंह ढकना पड़ता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं स्थिति बहुत साफ़ है। और जो यहाँ मुर्दे हैं भाई, मेरा तो कहना है ये भी आशीर्वाद देंगे हमारे विधायक जी को भी और हमें भी, क्योंकि ये व्यवस्था जो है यहाँ आप देख लीजिए, कब से शमशान घाट था, लेकिन पूरे देश के शमशान घाट सुधर गए, लेकिन यहाँ का शमशान घाट नहीं सुधरा और ना किसी ने ध्यान दिया। लेकिन अब विधायक जी नंद किशोर जी ने इसकी तरफ ध्यान दिया है और ये बहुत ही बढ़िया सुंदर शमशान घाट बनेगा। पूछेंगे, बोलो। सर, आज जो शमशान घाट की जगह पर कब्जा हो रहा है और माननीय विधायक जी यहाँ खुद मौजूद हैं मौके पर, क्या है पूरा मामला? ये माननीय विधायक जी द्वारा सुबह अवगत कराया गया और सूचना मिली कि भाई शमशान पे जो है कब्जा हो रहा है। तो यहाँ पे आकर के माननीय विधायक जी खुद यहाँ आए और सबको निर्देशित किया कि पहुँच के देखा जाए। तो ये सही पाई गई सूचना कि तालाब पे कुछ अराजक तत्वों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विधायक जी खुद बहुत सक्रिय हैं इस भूमाफियाओं के प्रकरण में। तो जैसे ही उन्हें सूचना मिली वो खुद भी आए और हम लोग को भी निर्देशित किया कि भाई इन सब चीज़ों को जो है रोक लगाई जाए। और हम लोग आगे जो हैं पूरी दृष्टि रखेंगे कि इस तरीके का कोई कब्जा जैसे ही संज्ञान में आता है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सर, बार बार कब्जे की बात सामने आ रही है और उसमें विधायक जी का अहम रोल रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई सम्मिलित होता है इन लोगों के साथ, भूमाफियाओं के? भूमाफिया या लोकल भूमाफिया, जैसा कि आप जानते हैं कि लोनी का इतिहास ही रहा है कि इस तरीके के कब्जों को जब से हमारी भाजपा सरकार आई और माननीय विधायक जी आए तब तक इस तरीके के कब्जों पे बहुत हद तक रोक लगी है। अगर आप पिछली सरकारों से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि बहुत हद तक रोक लगी है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी के प्रयासों से अब जो भी इस तरीके की भूमि खाली कराई जाएगी उस पर कटीले तारों से घेरबंदी किए जाने की जो है व्यवस्था हो चुकी है। डीएम साहब द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। आगे से जो भी ज़मीन खाली कराई जाएगी उसको कटीले तारों से घेर दिया जाएगा। सर, ये जो कब्जाधारी हैं भूमाफिया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ जो है पहले तो कब्जा हटा लिया जाएगा, फिर इनकी ज़मीन देखी जाएगी कहाँ पे है और किसने इनको बेची, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ।